हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सीसेट 2025 के लिए मैं सीरीज शुरू किया हूं, जिसमें से एक बड़ा इम्पोर्टेंट और पहला सीरीज है नंबर सिस्टम के बारे में। और उसमें भी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। केवल क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर अगर आप अच्छी तरह समझ गए, इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो समझिए कि बहुत क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम का आप इस पे बना सकते हैं और टाइम भी आपको कम लगेगा। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा, पिछले साल का, उससे भी पिछले साल का, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्लियर? केवल कंसेप्ट क्लियर कीजिए, हाँ, लेकिन प्रैक्टिस आपको करने पड़ेंगे और क्वेश्चंस लेके। मैं यहाँ पे क्या आपको एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा और वो उससे रिलेटेड 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करूंगा यहाँ पे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिस्टम यूज किए जाते हैं, जिसमें से पहला सिस्टम क्या है? डेसिमल सिस्टम। इसमें टोटल 10 नंबर होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं और 9 पे खत्म हो जाते हैं। दूसरे तरह का जो नंबर सिस्टम है वह बाइनरी नंबर सिस्टम है। इसमें 2 नंबर होते हैं, 0 और 1, कंप्यूटर में यूज होते हैं ना। उसके बाद हेक्साडेसिमल सिस्टम होते हैं, इसमें 16 होते हैं। इसमें क्या होते हैं? एक तो 0 से 9 तक 10 होते ही हैं, और इसके अलावे ए से लेके एफ तक ये 6 होते हैं। क्लियर? ऑक्टल सिस्टम, नाम से ही पता चला, इसमें 8 होते हैं, यानी 0 से लेके 7 तक। क्लियर? अब जो ये चारों नंबर सिस्टम है, इसमें से जो 3 है, बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल, यह यूपीएससी यानी आपके सीसेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके सीसेट में क्वेश्चंस केवल क्या डेसिमल सिस्टम से आते हैं। तो यहां पे हम क्या डिस्कस करेंगे? केवल डेसिमल सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो ये छोटा सा बात हो गया, कि छोटी सी जानकारी हो गई कि कितने तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। क्लियर? चलिए, अब हम आते हैं नंबर पे, डेसिमल सिस्टम पर। यानी डेसिमल सिस्टम पढ़ेंगे तो डेसिमल, यानी अभी बताया हमने कि डेसिमल सिस्टम ही यूपीएससी में आपको पूछेगा, तो डेसिमल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अभी आपने देखा कि डेसिमल सिस्टम में कितने टोटल डिजिट्स होते हैं? 9 होते हैं, 0 से लेके 9 तक। क्लियर? अब इसमें 2 चीज आप याद रखिएगा। मान लीजिए कि यह क्या है? एक डिजिट है, एक नंबर है। इस नंबर का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है? किसी भी नंबर का, जैसे यह नंबर दे दिया आपको कि सपोज, या नंबर दे दिया 3785642। अब इसका प्लेस वैल्यू निकालना, किसी एक डिजिट का, मान लीजिए 6 का प्लेस वैल्यू निकालना। तो जो डिजिट है उसको आप देख लेंगे, उसके बाद में जितने भी डिजिट होंगे उतने 0 बैठा देंगे। यह हो गया 6 का प्लेस वैल्यू, याद रखिएगा, है ना। इससे भी कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद में अगर 7 का प्लेस वैल्यू खोजे, तो अगर पता करना चाहे तो S7 लिख देंगे। उसके बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 0 लगा देंगे। और उसके बाद आता है फेस वैल्यू, जैसे सेम डिजिट का फेस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे अब अगर 6 का फेस वैल्यू क्या? 6 ही होगा। 5 का फेस वैल्यू क्या है? 5 ही होगा। एक चीज याद रखिएगा, यूनिट डिजिट का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम होता। जैसे अगर 2 का अगर प्लेस वैल्यू बोले जाए तो 2 ही होगा, अगर 2 का अगर फेस वैल्यू बोला जाए तो 2 ही होगा। यानी यूनिट डिजिट का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ये दोनों सेम होता है। क्लियर? ये छोटा सा जानकारी डेसिमल सिस्टम का, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। आप देखेंगे इससे भी कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? चलिए, अब हम आते हैं नंबर्स पे। कितने तरह के नंबर होते हैं? नंबर सिस्टम देख लिया आपने, डेसिमल आपने देख लिया, प्लेस वैल्यू देख लिया, फेस वैल्यू देख लिया, कितने नंबर कितने होते हैं देख लिया, 10 डिजिट होते हैं, उसमें 10 नंबर होते हैं, सॉरी। अब आप देखेंगे नंबर्स कितने तरह के होते हैं। 2 तरह के नंबर होते हैं। एक तरह के नंबर होते हैं रियल नंबर, और दूसरे तरह को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्लियर? अब इमेजिनरी क्या होता है? इमेजिनरी एक काल्पनिक नंबर, जैसे आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, है ना, यानी रूट अंडर -1 क्या है? एक काल्पनिक नंबर है। क्लियर? इसका इस्तेमाल आपका बड़ा एडवांस लेवल में किया जाता है। यानी आप अगर यूपीएससी सॉरी अगर मैथमेटिक्स से पीजी वगैरह करेंगे, ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे, तो इसमें इसका जरूरत होती है ना। लेकिन अब यहाँ पे यूपीएससी सी सेट के लिए इसका कोई उतना जरूरत नहीं है, ना के बराबर जरूरत है
है ना। अब आते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है जैसे आप माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक क्या हो गया, कि रियल नंबर हो गया, है ना, जो कि एक रियल नंबर है। क्लियर। अब रियल नंबर भी दो तरह के होते हैं, एक रैशनल नंबर होते हैं, दूसरे इरेशनल नंबर होते हैं। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके उसको रैशनल नंबर बोलते हैं, है ना, जैसे 4/5, 6/7, है ना। इरेशनल नंबर होते हैं जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। क्लियर। p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, जैसे कोई दशमलव होता है 3.3245 अब ये कभी कभी खत्म ही नहीं होगा, तो इसको आप कैसे लिखेंगे p बाई क्यू के फॉर्म में, है ना। लेकिन याद रखिएगा जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि 2.3333333, इसको कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएगा, या इसको बार में लिख देते हैं, आगे हम देखेंगे। तो यह क्या होता है, रैशनल नंबर में होता है। अब आपसे पूछा जाए कि पाई क्या है, 22/7, यार इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में नहीं होगा। क्लियर। चूंकि यह 22/7 कभी खत्म नहीं होता, 22/7। क्लियर। तो यह नंबर दो तरह के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं रैशनल नंबर की बात करते हैं। रैशनल नंबर में दो होते हैं, एक इंटीजर्स होते हैं और एक फ्रैक्शन होते हैं। अब इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर भी दो तरह के होते हैं। इंटीजर मींस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। क्लियर। अब इंटीजर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सेट ऑफ होल नंबर और दूसरे होते हैं निगेटिव नंबर। क्लियर। अब सेट ऑफ होल नंबर, देखिए होल नंबर नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं, जीरो क्या है, एक होल नंबर है, ऐसा नहीं है। जीरो एक नंबर है, वह एक सिस्टम में बैठ जाता है तो होल नंबर सिस्टम बनता है, इसीलिए इसको बोला जाता है सेट ऑफ होल नंबर। जीरो इज नॉट होल नंबर, जीरो इज ए नंबर। यानी सेट ऑफ होल नंबर दो तरह के होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5 और जीरो, अगर ये दोनों मिल गया तब हो जाता है सेट ऑफ होल नंबर। आया बात समझ में। और दूसरा या निगेटिव होता है, निगेटिव नंबर। यानी इंटीजर्स क्या होता है, सेट ऑफ होल इंटीजर्स होते हैं सेट ऑफ होल नंबर प्लस निगेटिव नंबर इज कॉल्ड व्हाट, इंटीजर्स। अब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं जो a बाई बी के फॉर्म में हो, लेकिन देखिए अब यहां पे a जो है लेस देन b हो, है ना। मान लीजिए अगर यह 4/5 है तो क्या यहाँ पे a क्या है, 4 क्या है, 5 से छोटा है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, अगर यही 5/4 हो जाए तो क्या हो जाए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, विच ऑफ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है, इस तरह करके एक स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं। यूपी से इतना आसान नहीं पूछेंगे, एक स्टेटमेंट में कहीं इस तरह का डाल देते हैं। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं, ये तो देख लिया आपने रैशनल नंबर। अब हम आते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर आपने क्या देखा है, जीरो। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये नेचुरल नंबर होता। क्लियर। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें, इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो इवन नंबर होते हैं, एक ऑड नंबर होते हैं। ध्यान से समझिएगा। इवन नंबर मीन्स जो डिविजिबल हो बाई 2, यानी 2 से उसमें पूरा तरह भाग लग जाए, जैसे 2 4 6 8 10, है ना। अब इसमें अगर कोई पूछे कि -8 क्या इवन नंबर है, हाँ है, -8 है। अब ऑड नंबर उसी तरह जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, 2 से भाग नहीं लगे, जैसे 1 3 5 7, है ना। अब कोई पूछे -7 ऑड नंबर है, हाँ है। तो ऑड इवन क्या होता है, इवन जो है 2 से डिविजिबल हो, ऑड 2 से डिविजिबल नहीं। क्लियर। अब एक आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है कि वैसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो, और इट सेल्फ से डिविजिबल हो, खुद से डिविजिबल हो। जैसे 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19, इस तरह चल। इसमें देखिए 5 को लेते हैं, 5 क्या है, 1 से डिविजिबल है और सिर्फ 5 से डिविजिबल, और किसी से डिविजिबल है नहीं है, तो प्राइम बोलते हैं। अब प्राइम नंबर में भी 3 कैटेगरी होते हैं, ध्यान से समझिएगा, इससे खूब क्वेश्चंस बनते हैं। एक होते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर में वह दो नंबर जिसका HCF 1 हो, यानी कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं हो, है ना, तो क्या बोलते हैं कि उसको
रिलेटिवली प्राइम को बोलते हैं। जैसे क्या है, 18 है, 18 किससे जाएगा, 3 से, 6 से, 9 से, क्लियर। 55 है, या किससे जाएगा, 5 से, सॉरी 5 से, उससे छोटा किसी से नहीं जाएगा। अब इसमें कोई इसका कॉमन है नहीं है, तो ये CF1 है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। को प्राइम होता है जिसका SCF1 तो है ना, महत्तम समावर्तक, लेकिन नंबर भी प्राइम है। जैसे देखिए ये नंबर प्राइम है, जरूरी नहीं है, लेकिन यह नंबर प्राइम हो। उसी तरह ट्विन प्राइम बोलते हैं कि SCF तो 1 हो, नंबर भी प्राइम हो, लेकिन दोनों का डिफरेंस 2 हो, जैसे 11 13, 29 31, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा। दूसरा होता है, अगला होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता है जिसका एक से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, है ना। 6 क्या, 2 से, 3 से, है ना। अब 4, 2 से, 4 से, है ना, 8, यानी जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। परफेक्ट नंबर बोलते हैं कि उसके फैक्टर को जोड़ दिया जाए तो वह नंबर मिल जाए, लेकिन उस नंबर को एक्सक्लूड करके। जैसे 6 होते हैं, 6 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, यानी 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, लेकिन 6 को एक्सक्लूड करना है तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरह 28 है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 4 से, 7 से, 14 है, और सबको ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा। समझ गए, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। अब केवल ऑड इवन पे देखिए कितने क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ध्यान से समझिए। अब यह याद रखिएगा, किसी इवन और इवन को जोड़ेंगे तो हमेशा इवन आएगा, किसी इवन और इवन को घटाएंगे तो इवन आएगा, किसी ऑड और ऑड को जोड़ेंगे तो इवन आएगा, ऑड और ऑड को घटाएंगे तो इवन आएगा, इवन और ऑड को जोड़ेंगे तो ऑड आएगा, इवन और ऑड को घटाएंगे तो ऑड आएगा। करके देख लेते हैं। इवन 2 4 6 इवन है ना। इसी तरह आप करके देखेंगे, सारे सही होंगे। अब यहां पे 2 सेट आपको दिख रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिए। इसमें क्या है, अगर सेम हो, ऑड हो या इवन हो, तो उसका इवन ही आ रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी यहां पे सेम नहीं है, इवन ऑड है और इवन ऑड है, तो ऑड आ जाए, है ना। यानी सेम हो तो इवन होगा, डिफरेंस हो तो ऑड होगा। इसमें भी एक और छूट गया है, इवन जोड़ इवन, इवन इंटू इवन बराबर इवन हो जाए, और ऑड ऑड इंटू ऑड क्या होगा, ऑड इंटू ऑड ऑड ही होगा, इवन इंटू ऑड क्या होगा, इवन ही होगा। क्लियर, इवन ही होगा। यह केवल आप याद रखेंगे ना तो कितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं आपके। क्लियर, चलिए देखते हैं। चलिए, ये 2024 का क्वेश्चंस मैंने लिया है ना। देखिए क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है। लेट P, Q, R एंड S बी ए डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर है लेकिन अलग अलग है। लेट P, Q बी ऑड, R, S बी इवन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूपीएससी है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। अब देखिए P एंड Q क्या है, ऑड है, और R एंड S क्या है, इवन है। तो 2 चीज हो सकते हैं, या तो कोई वैल्यू आप एज्यूम कर लीजिए, इसमें डाल दीजिए, है ना। नहीं तो अगर पीछे जो मैं बताया हूं अगर याद है तो आराम से आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए P और R, P और Q ऑड है। यहां देखिए क्या है, यहां इंटू का साइन है, यह बड़ा आपको मदद करेगा। देखिए इंटू का साइन है। Q और S, अब देखिए Q क्या है, ऑड है, और S क्या है, इवन है। इवन को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे इवन ही आएगा, इवन, ये आ गया इवन। और ये इधर कुछ भी हो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इवन, ये भी सही है। आया बात समझ में। चलिए दूसरा देखते हैं, क्यू स्क्वायर एस। देखिए क्यू स्क्वायर एस, एस क्या है, इवन, तो ये पूरा को कर दिया इवन, और इसे मल्टीप्लाई कुछ भी हो इवन, ये भी सही है। देखिए पी और एस, पी क्या है, ऑड है, एस क्या है, इवन है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। अभी आप देखें ना, डिफरेंट हो तो ऑड हो जाएगा। Q प्लस आर, Q क्या है, ऑड है, R क्या है, इवन है, तो E भी हो जाएगा ऑड, ऑड स्क्वायर ऑड, ऑड इंटू ऑड ऑड, E भी सही है। तो मीन्स व्हाट, D 1 2 एंड 3 आर करेक्ट।
अब इसको और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, मिनटों से, देखिए 2024 में पूछा हुआ है, सेकंडों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब आते हैं चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, यूपीएससी 2023। अब इस ग्रुप को अगर आप जो नंबर मैं बताया हूं कि कितने तरह के नंबर है क्या है, अगर उसको अच्छा से आप समझेंगे ना, तो इस ग्रुप को देखते ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये सारे प्राइम नंबर है, ये सारे प्राइम नंबर है, ये सारे प्राइम नंबर है, केवल यह प्राइम नंबर नहीं है, ये सारे प्राइम नंबर है। मतलब डिफरेंट कौन है ग्रुप, डी है, देखते ही पता चल जाएगा। अब एक छोटा सा ट्रिक बताता था, प्राइम नंबर है कि नहीं है कैसे चेक करते हैं। क्लियर। मान लीजिए कि 97 है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि 97 को चेक कीजिए कि प्राइम है या नहीं है, क्लियर, तो सबसे पहले जिस नंबर को चेक करना होता है उसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका 100, परफेक्ट स्क्वायर 100, अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 10। अब 1 से लेके 10 तक कोई डिजिट अगर इसको डिवाइड कर दे तो यह प्राइम नहीं होगा। देखिए 1 नहीं करेगा, 2 करेगा नहीं, 3 करेगा नहीं, 4 करेगा नहीं, 5 करेगा नहीं, 6, 7, 8, 9 कोई करेगा नहीं करेगा, मतलब यह प्राइम है। क्लियर। तो इसका भी आंसर क्या होगा, डी होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी 2023 का। कंसीडर द फॉलोइंग, देखिए एक ही साल में 2 क्वेश्चन है ना, इस तरह बहुत क्वेश्चन, मैं एक एग्जांपल दिया हूं आपको। कंसीडर द फॉलोइंग इन द रेस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर पी एंड कंपोजिट नंबर सी। अब आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है, आपको पता है कंपोजिट नंबर क्या होता है। क्लियर। यहां बताया ना कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बताया ना, जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, और प्राइम नंबर भी बता दिए। तो दोनों आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। चलिए अब इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि कोई एक छोटा सा वैल्यू पुट करके देख लेंगे, लेकिन यहां पे कैन भी लगा हुआ है, यूपीएससी है भैया, मतलब ये डेफिनेट नहीं है। कोई नंबर ऐसा भी होगा जो इसको कंट्राडिक्ट करेगा, है ना, कोई एक होगा जो कंट्राडिक्ट करेगा, तो हमको केवल चेक करना है। जैसे अगर प्राइम नंबर सबसे छोटा P2 ले लेते हैं, कंपोजिट नंबर सबसे छोटा मान लेते हैं 4 ले लेते हैं, है ना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इवन आता है, तो ये तो सही है। 2p प्लस सी, 2 मान लेते हैं, 2 to 4 ले लेते हैं, और c मान लेते हैं 4, इसको हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, c क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो 8 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, या कैन बी ऑड, कोई 2p अगर 3 लेते हैं, 2 into 3 प्लस अगर 4 लेते हैं, 6 4 10 ऑड, 2 into 3 अगर यहां पे 6 ले लेते हैं, 6 6 12, 2p प्लस c कैन बी ऑड, 2 मान लीजिए इसके यहां पे 2p, तो यहां पे प्राइम नंबर 6 लेते हैं, 6 और प्लस कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर 4, कंपोजिट नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, अगर हम 6 ले लेते हैं, 6 6 यहाँ पे 3 2 4 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका कैसे होगा, 2p प्लस c कैन बी, c कंपोजिट नंबर, कैन बी ऑड, कोई एक ऑड आना चाहिए, यहाँ पे कोई एक ऑड आना चाहिए। जैसे 2p प्लस c, p क्या है, प्राइम नंबर है, और 2 क्या, अच्छा देखिए किसी भी नंबर में अगर 2 से करेंगे तो क्या होता है, किसी भी नंबर में 2 से, किसी में 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह तो उसको इवन बना ही देगा। अच्छा, और c अगर कंपोजिट नंबर है, तो कोई कंपोजिट नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 9, 9 कंपोजिट नंबर है, तो यहां 9 रखेंगे तो ऑड हो सकता है, तो ये भी सही है। पीसी कैन बी ऑड सही है, यानी इसका भी तीनों स्टेटमेंट सही है। कैन बी में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, है ना, इसीलिए घुमाने के लिए या प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। चलिए अब एक ऐसे ही क्वेश्चन है, जैसे कि नंबर n इज सेट टू बी परफेक्ट
सम ऑफ ऑल इट्स डिवीजर एक्सक्लूडिंग एन इटसेल्फ इज इक्वल टू एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट नंबर। अब ये सिंपल क्वेश्चन है परफेक्ट नंबर चेक करने का। 6 क्या है, 6 का देखिए 1 2 3 तीनों को जोड़िए 6 आएगा, यह परफेक्ट नंबर है। या 1 3 5 ये नहीं होगा क्योंकि 9 हो जाता है। 8 28 1 2 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 4 से जाएगा, फिर 4 5 6 7 से जाएगा, 8 9 10 11 12 14 से जाएगा। इस सबको जोड़ेंगे 28 आ जाएगा। 20 21 और 4 25 27 28, यानी ए और सी इसका आंसर होगा। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा देखिए, ए बी सी आर 3 डिस्टिंक्ट डिजिट, ए एंड सी आर ऑड नंबर, बी इज द इवन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अब यहां पे क्या है, ए और सी क्या है, ऑड है, बी है इवन नंबर है। देखिए कितना आसान है। अब यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। A and C are odd number, B is an even number, which of the following is true। चलिए ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप खुद सॉल्व करके आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएंगे इसका क्या आंसर होता है ना। सब मैं नहीं बताऊंगा, कुछ आप लोग भी मेहनत कीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। या PDF हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा था इसलिए एक होमवर्क आपको दे दिया। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।